अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, मुल्क और दुनिया भर की अहम खबरों में आपका इस्तकबाल। मैं आपका दोस्त अब्दुल्ला खुलेदी। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हर स्टूडेंट का एक ख्वाब होता है, एक बेहतरीन मुस्तकबिल का ख्वाब, और इस ख्वाब को सच बनाने के लिए चाहिए सही रहनुमाई, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन। एडमिशन्स अब शुरू हो चुके हैं इंटरमीडिएट कोर्सेज के लिए MPC, BPC, MEC और CEC। बॉयज़ के लिए कैंपस टोली चौकी और सईदाबाद में अवेलेबल है, जबकि गर्ल्स के लिए टोली चौकी और मलकपेट कैंपस मौजूद है। सीट्स लिमिटेड है, आज ही अपनी सीट सिक्योर करें, हमारे कैंपस का विजिट करें या हमसे कॉन्टैक्ट करें। नामपल्ली के रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने SIR मैपिंग मुहिम के तहत वोटरों की सहूलत के लिए 2 व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किए। ये सहूलत 25 जून से 24 जुलाई तक दस्तियाब रहेगी। वोटर्स अपने EPIC नंबर, वोटर मैपिंग और नए वोटर रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इस इक़दाम का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों को इंतखाबी फहरिस्त में शामिल करना और दरपेश मसाइल को फौरी हल करना है। हेल्पलाइन नंबर 6302091659 और 9403893602 जारी किए गए। व्हाट्सएप नंबर्स लॉन्च किए हैं, जिसमें सिर्फ अगर आप ये व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप हाय, सलाम, नमस्ते या एक डॉट भी भेजेंगे तो फौरी तौर पर आपको एक ऑटोमेटेड मैसेज आएगा जिसमें आपके तफसीलात आपसे पूछे जाएंगे। और वो ऑटोमेटेड मैसेज के में जितने भी तफसीलात अगर आप भर के हमें वो उस नंबर पे वापस भेजेंगे, हमारे तरफ से कॉल सेंटर से काबिल लोग आपसे राब्ता करेंगे। आपके एपिक नंबर्स के पूरे तफसीलात निकालते हुए आपकी जिस शख्स से भी मैपिंग होना है या सेल्फ मैपिंग होना है या आपके बड़ों से मैपिंग होना है या जिस तरीके से भी आपको गाइड करना है, ऊपरी गाइड करते हुए आपकी मुकम्मल तौर पर मैपिंग कराकर मैपिंग का कंफर्मेशन भी आपको भेजा जाएगा। तेलंगाना यौम तासीस के तकरीबात के दौरान नलगुंडा में खातून सब इंस्पेक्टर अमरीन अचानक बेहोश हो गई। इत्तलात के मुताबिक शदीद गर्मी और हीट स्ट्रोक की वजह से वो ड्यूटी के दौरान ज़मीन पर गिर पड़ी। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकार फौरी तौर पर उनकी मदद के लिए पहुंचे और इन्हें करीबी टेंट में मुंतकिल किया। खुशकिस्मती से बर वक्त तिबी इमदाद फराहम की गई। श्रीलिंगमपल्ली के रुकन असम्बली गांधी इरकापोटी ने खवातीन की शिकायत पर मादापुर के गूगल प्लाट्स कॉलोनी में गैर कानूनी शराब फरोशी के खिलाफ खुद कार्रवाई की। छापे के दौरान 2 अफराद को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। एक और मुलजिम की तलाश जारी है। MLA ने कहा कि इलाके में गैर कानूनी शराब फरोशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुकामी खवातीन ने इस कार्रवाई का खैर मकदम किया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत फलाही स्कीमों और तरक्याती मनसूबों को एक सा अहमियत दे रही है। उन्होंने बताया कि 15 लाख राशन कार्ड जारी किए गए, जिससे 3 करोड़ 38 लाख अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। तालीम के शोबे में बड़े इस्लाही इक़दाम किए गए। हुकूमत ने स्किल यूनिवर्सिटी और यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल्स भी कायम किए। उन्होंने कहा कि अवाम की उम्मीदों को पूरा करने के लिए तेजी से काम जारी है। पुट्टुक नीदे, చావు నీది, బతుకంత దేశానిది అన్న ప్రజాకవి కాళోజీ మాటలే స్ఫూర్తిగా డిసెంబర్ 7, 2023న బాధ్యతలు స్వీకరించిన క్షణం నుండి ప్రతి క్షణం తెలంగాణ హితమే పరమార్థంగా, రాష్ట్ర అభివృద్ధి ధ్యేయంగా, పేదరిక నిర్మూలననే ప్రాధాన్యంగా ప్రజాప్రభుత్వం పనిచేస్తున్నది। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में तेलंगाना यौम तासीस के सरकारी तकरीबात में शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी रामाकृष्ण राव ने उनका इस्तकबाल किया, जबकि पुलिस की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना तहरीक के शोधा को क़िरात अक़ीदत पेश किया। उसके बाद सरकारी तकरीबात का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। तकरीब में आला हुक्काम और अवाम की बड़ी तादाद शरीक रही। शदीद गर्मी से बचने के लिए करीमनगर जिले के एक नौजवान ने मुनफरिद इक़दाम किया। अपने घर के सामने ट्रैक्टर के ट्राली में शीट बिछाकर पानी भर दिया। यह आर्जी स्विमिंग पूल बच्चों की तफरीह का मरकज बन गया। बच्चे इसमें नहाकर और तीर कर गर्मी से राहत हासिल कर रहे। मुकामी लोग इस तख्लीकी ख्याल को सराह रहे हैं। ఇది పిల్లల ప్రాణాలకు అపాయం కాకుండా ఇంట్లోపల మేము చేయడం జరిగింది। మండలానికి ఒకటి స్విమ్మింగ్ పూల్ అనేది కడితే ఉన్న పిల్లల తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో వాళ్ళు నేర్చుకోగలుగుతారు। ఇంటిలో ఉంటారు, ప్రాణాపాయం కూడా చాలా తప్పుతుంది। మండలానికి ఖచ్చితంగా ఒకటి స్విమ్మింగ్ పూల్ నిర్మించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటున్నాం।
ایجوکیشن کے بجائے آٹو چلانے پر زیادہ فوکس، کیا یہ ہے ڈیولپمنٹ؟ مہاراشٹر کے سی ایم دیویندر فڈنویس کی بیوی امرتا فڈنویس نے ممبئی میں ای رکشہ چلا کر سب کو حیران کر دیا۔ عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر خواتین کے لیے پنک ای رکشہ پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ امرتا فڈنویس نے خواتین کو حوصلہ دینے اور ماحول دوست سواری کو فروغ دینے کے لیے ای رکشہ چلایا۔ اس منصوبے کے ذریعے 1000 خواتین کو روزگار فراہم کرنے کا ہدف رکھا گیا۔ اس اقدام کو لوگ سراہ رہے ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ آپ کمنٹس کے ذریعے بتا سکتے ہیں۔ آصف آباد کے دورے کے دوران چیف منسٹر ریونت ریڈی کا ایک منفرد انداز سوشل میڈیا پر وائرل ہوا۔ لوگ اسے کہہ رہے ہیں یہ ہے سی ایم ڈاؤن ٹو ارتھ۔ اندرما ہاؤسنگ اسکیم کی تقریب میں ان کے لیے خصوصی کرسی رکھی گئی، لیکن تاہم وہ کرسی پر بیٹھنے کے بجائے خواتین کے درمیان زمین پر جا بیٹھے۔ انہوں نے خواتین سے ان کے مسائل اور ضروریات کے بارے میں بات چیت کی۔ عوام نے اس سادگی اور عوامی رابطے کو پسند کیا۔ وشاکھاپٹنم میں ایک 13 سالہ بچی کی طبی غفلت کی وجہ سے موت پر شدید احتجاج کیا گیا۔ بچی کو کان کے درد کی شکایت پر اسپتال لے جایا گیا، جہاں آپریشن کے دوران حالت بگڑ گئی۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ ڈاکٹروں کی لاپرواہی سے بچی کی جان گئی۔ واقعے کے بعد رشتہ داروں نے اسپتال کے باہر احتجاج کیا۔ انہوں نے ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ حیدرآباد میں زیر زمین پانی کی سطح کم ہونے اور ٹینکر پانی پر انحصار بڑھنے کے باوجود پانی کی ضیاع کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں پانی کے ٹینکر سے بڑی مقدار میں پانی ضائع ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ شہریوں نے اس معاملے پر واٹر بورڈ سے توجہ دینے کا مطالبہ کیا۔ ماہرین کے مطابق پانی کی ضیاع کو روکنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ عوام نے ذمہ داروں سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ یہ تھی ملک اور دنیا بھر کی اہم خبریں۔ ایسے ہی خبروں کے لیے دیکھتے رہے شمع نیوز۔ لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیں۔